अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही आप देख रहे हैं कि मेरे साथ 2 लोग हैं, यानी सबसे पहले तो रोहित शर्मा जी को आप सब लोग जानते ही हैं और वो सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। और जी हमें अतर ज़िया साहब ने जॉइन किया है जो कि एक सिंगर हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखते हैं। थैंक यू अतर कि आज आप आए। और लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बड़े सुर में गाते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होता, तो कहीं न कहीं ये लोग जो हैं वो कहना चाहिए कि उनको सामने हमें लाना चाहिए और ताकि उनकी आवाज़ भी दुनिया सुन सके और उनकी जो कला है, उनका जो आर्ट है, वो भी हम देख सकें और सुन सकें। तो आज हमने जी अतर साहब को रिक्वेस्ट की कि वो हमारे चैनल पर आएँ और हम लोग आज जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे संडे है तो हम थोड़ा म्यूज़िक भी हो जाए जो कि हमारे अक्सर जो हमें लोग देखते हैं वो ज़रूर म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं। तो हम आज बिल्कुल रोहित जी से भी पूछेंगे कि वो सबसे पहले बल्कि रोहित की तरफ ही चलेंगे कि रोहित आप आज जो है वो अतर से क्या आप सबसे पहले फरमाइश करेंगे और क्या कहेंगे? क्योंकि आप इनको सुनते रहे हैं, हमने ट्विटर स्पेस पे भी बहुत सुना है और वहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत जो है वो अतर गाते हैं, बड़े हम्बल इंसान है, यानी कि इतना खूबसूरत, इतनी ज़्यादा कला है उनके पास, लेकिन नखरा नहीं, अगर वरना तो लोग बड़े नखरे में आ जाते, नहीं मेरी तो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। क्या कहेंगे रोहित? अतर ज़िया साहब को मैं जानता हूँ, करीब महीना डेढ़ महीना हुआ है। ये बहुत अच्छा गाते थे और ट्विटर स्पेसेस पे गाते थे, तो मुझे सुनाई दिया ये बहुत मतलब जिस तरीके से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की या अपने सूफी संगीत की, सूफी म्यूजिक की इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है इनके गुरु से, और जो इनकी जिस तरीके से ये गाते हैं, इनका रियाज भी बड़ा लंबा है, दिन में रियाज, शाम के टाइम पे रियाज, जो भी मैंने कई बार बातचीत की, कई बार पूछा, तो इन्होंने जो कलाम सुनाए गजब के। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके जिया साहब से पूछ के इनका कांटेक्ट नंबर, इनका ईमेल या फोन नंबर कोई भी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। थैंक यू जी, राम राम सबको, थैंक यू। एक मिनट जी, बस एक सुर थोड़ा सा टाइट हो गया। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता। जिया साहब जो हैं वो एक तो फिल्मों के गाने भी गा लेते हैं साथ में। जी या प्लीज कंटिन्यू, सूफी संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज कंटिन्यू। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा शोबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, मावां नू पीरा बछड़े दे, मावां नू पीरा बछड़े दे, भैणां नू देना है वीर मिला झूलेलाल, भैणां नू देना है, भैणां नू देना है वीर मिला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा शोबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, उछड़ा रोजा पीरा तेरा,
उचड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरियाओ भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शोबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शोहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत अच्छा गाया शुक्रिया, आपने। बहुत आप शुक्रिया जी। किस जी उम्र से रोहित, आप किस उम्र से आप ये म्यूजिक का रियाज कर रहे हैं? जी मैंने तकरीबन क्लास 3 में था जब मैंने पहला स्टेज गाया था। फिर उसमें और मेरे जो उस्ताद थे वो पंडिती घराने से हैं, पंडितों के शागिर्द थे वो, और वो खुद भी पंडित उनको कहा जाता था। वैसे वो पंडित थे नहीं, लेकिन उनको कहा जाता था। तो उस्ताद विलियम उनका नाम था, वो वाल्मीकि थे, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुझे थोड़ा-सा जो भी दिया, और फिर दादा से मुझे थोड़ा-सा अब्बू के ज़रिए मिल और गया। आप रोज रियाज करते हैं, मतलब रोज जो है गाने का जैसे रियाज किया जाता है तो वो आप रोज करते हैं? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ हो, लेकिन मैं जाता हूँ वहाँ पे दामने को पहाड़ी के ऊपर वहाँ पे, क्योंकि घरों में तो हो नहीं सकता, मुश्किल हो जाता है। सही, तो इसलिए अकेला वहाँ पे चला जाता हूँ। वहां बिल्कुल। जाके रियाज करते हैं, पहाड़ी के ऊपर रियाज करते हैं। अच्छा, जी, जी। आप मैं हमें यहाँ पे रफी साहब, एक मैं बिल्कुल मैं भी रफ़ी साहब की तरफ ही जा रही थी रोहित, और मैं इनसे फरमाइश करने लगी थी कि कोई रफ़ी साहब का भी हमें गाना सुनाएं, और मुझे यकीन है कि आपको भी शायद, आप भी रफ़ी साहब की कुछ कहने लगे थे रोहित, रफ़ी साहब का नाम ले रहे थे आप भी। मैं ये बोल रहा था रफी साहब का गाना सुना है, कोई अच्छा सा एक एक पैरा सुना है, बहुत है। जी, ठीक है, थैंक ना झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, कई दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी, ये नाजुक लब है या आपस में दो सिमटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो सिमटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। बहुत ज़बरदस्त। वैसे ये सॉन्ग मैंने भी पहली बार सुना है रफ़ी साहब का। रोहित आपने सुना हुआ था? मैंने भी पहली बार सुना, लेकिन इन्होंने गाया बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया गाया। नहीं, अच्छा, यस, कोई प्लीज ऐसा कंटिन्यू। गाना ना जो बहुत चला हो, अतर अगर कोई ऐसा रफ़ी साहब का या किशोर कुमार साहब का गाना जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ हो, बहुत ज़्यादा फेमस लोगों ने गाने। सुना, फेमस गाना। हाँ, वो फिलहाल श्रेयस मुझे नहीं याद आ रहा, सॉरी। अच्छा, तो अभी नहीं, मुझे नहीं, कोई वैसे बात नहीं। क्योंकि सूफियाना संगीत गाते हैं ना, तो ये तो फिर आप बुल्ले शाह का कोई कलाम सुना दें। मैं बोले शायद कंपोजिशन ही मेरी अपनी है, जो मैं गाने लगा हूँ। बहुत बढ़िया। कर कतण वल ध्यान कुड़ निकर,
कत्तण वल त्यान कुड़ निकर, कत्तण वल त्यान कुड़ निकर, कत्तण वल त्यान कुड़े कर मारना हुस्न जवानी दा, परदेस रहना सलानी दा। कर मारना हुस्न जवानी दा, परदेस रहना सलानी दा। इस दुनिया झूठे पानी दा, इस दुनिया झूठे पानी दा ना रहना नाम निशान कुड़े निकर, कत्तण वल त्यान 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 कुड़े। एक औखा वेला आवेगा, सब साक संग भज जावेगा। एक औखा वेला आवेगा, एक औखा वेला आवेगा, सब साक संग भज जावेगा। मदद पार लंघावेगा, मदद पार लंघावेगा। भुल्ले दा सुल्तान कुड़े निकर, कत्तण वल त्यान 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 कुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी गाया बहुत आपने। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त इन्होंने गाया। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि रोहित जी आपसे मेरी जब बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के सॉन्ग्स पाकिस्तान के जो है वो इंडिया में सुने जाते हैं, और इंडियन सॉन्ग्स तो जाहिर है पाकिस्तान में सुने ही जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जैसे कहना चाहिए कि म्यूजिक के जरिए भी कोई बातचीत होती है, म्यूजिक के जरिए भी कुछ पीस की तरफ जाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आबिदा परवीन के जितने फैंस इंडिया में हैं उतने पाकिस्तान में नहीं है। आबिदा परवीन बेसिकली जब कल्पना चावला गई थी स्पेस स्टेशन में, तो उन्होंने स्पेशली अपने लिए आबिदा परवीन का गाना यार को हमने जा बजा देखा, वो गाना उन्होंने स्पेशली स्पेस स्टेशन में चलवाया था। दूसरा नुसरत फतेह अली खान साहब या गुलाम अली साहब, ये सारे के सारे इतने फेमस हैं कि इनके लिए लोग दीवाने हैं। आज भी अगर आप गुलाम अली के नाम पे एक शो करें तो उसके टिकट्स मिलना मुश्किल हो जाती है। वही चीज इतनी फेमस है। और म्यूजिक का इंडिया में एक ट्रेडिशन है, पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, और उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, वरना तो हमारे यहाँ अब तो हम लोग वो हो गए ना, वो जैसे बोलते हैं इंटरनेट एज के लोग, हम लोग पबजी में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, क्रिकेट में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो पबजी क्रिकेट से बाहर निकल के बहुत सारे लोग आज भी म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज बहुत फेमस है, चाहे आप गुलाम अली साहब ले, या उससे एक 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 बैंड आया था जुनून, सयोनी गाना गाया था, वो इतना हिट गाना था इंडिया में कि बस वो बैंड पता नहीं अब कहाँ है। उसके दूसरे कोई गाने हमें सुनाई नहीं दिए, दिखे बहुत कम, हल्के हल्के। लेकिन अदनान सामी यहाँ पे सेटल ही हो गए हैं। तो वी यहाँ पे ये म्यूजिक जो है ये दोनों कंट्रीज को जोड़ता है। और मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी है तो इसलिए हमें पसंद नहीं है या हम पसंद नहीं करेंगे। हाथों हाथ लेते इंडियन म्यूजिक को छोड़ के लिया जाता है। और खास तौर से जिस जिस तरीके का अथर साहब गाना गा रहे हैं, लोकल म्यूजिक या जैसे बोलते हैं शास्त्रीय संगीत या सूफी संगीत, ये सेंचुरी से यहाँ पे है, तो ये हमारी एसेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा पसंद किया जाता है।
बिल्कुल। और जैसे कहते हैं कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, और बिल्कुल ऐसा होता है। और हमेशा से जो है खास तौर पे कहना चाहिए कि पार्टीशन के बाद से चाहे जितनी भी मूवीज बनी हो पाकिस्तान में या भारत में, तो जहाँ पे भी कोई अच्छा म्यूजिक क्रिएट करता है वो हमेशा से सुना जाता है। और आज तक वो बहुत दफा लोग बहुत बार मुझे कहते हैं कि जी इतने पुराने सॉन्ग्स भी आपको पसंद है, जब मैं ट्विटर वगैरह पे लगाती हूँ। तो मेरा ख्याल है म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता, और अच्छे गाने जो होते हैं वो एवरग्रीन सॉन्ग्स, चाहे वो हम देखें राजेश खन्ना साहब की मूवीज के या देव आनंद जी के या दिलीप कुमार के, तो वो सॉन्ग्स आज तक पसंद किए जाते हैं और सुने जाते हैं। नए गाने हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि शायद ज्यादा सुनते हैं इसलिए बोर हो जाते हैं, लेकिन पुराने गानों से कभी भी बोरियत नहीं होती। कल भी मैं एक पुरानी मूवी देख रही थी, आई डोंट नो वो 60s के शुरू की थी या 50s के एंड की थी, प्रिंस उनकी शम्मी कपूर साहब की। तो वो नेटफ्लिक्स पे आ रही थी तो मैंने देखी, तो उसमें बड़े जबरदस्त किस्म के सॉन्ग्स थे उनके। और वजंती माला जी के वो नहीं, वो बदन पे सितारे लपेटे हुए, और वो हाँ इस किस्म के बहुत खूबसूरत गाने, तो मुझे बड़ा भी गाना मजा की याद आया। आ गया, किशोर जी का एक गाना मुझे याद आ गया थोड़ा सा। थैंक गॉड, अच्छा अब आपको याद आ गया। क्योंकि राइट। वो जैसे कहते हैं ना कि उनके बड़े शरारती से गाने होते थे शम्मी हाँ कपूर के जी। स्पेशली। तो वो और मुझे तो हमेशा से वो लाल छड़ी मैदान खड़ी, और मुझे तो उसके सबके गाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो और किशोर जी के बारे में वैसे जी एक हम जो मौसीकी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि किशोर जी जो हैं वो पाको हिंद में वाहिद हैं सिंगर जिन्होंने जो मर्दाना आवाज जिनकी थी। बाकी हम सबके पास नर और मादा आवाज होती है, उनके पास सिर्फ मर्दाना आवाज थी, यानी कि इतना इतना एक ही आवाज पैदा हुई है पूरी दुनिया में। सही बिल्कुल। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोगों को बहुत गाने जैसे पुराने गाने भी अक्सर लोगों को याद ही रहते हैं। अभी रिसेंटली रोहित मैंने एक वो अपना शो किया भेजा फ्राई, तो उसमें वो जापानीज थे, उनको मैं चाइनीज कह गई, ठीक है। तो उसमें लोगों ने मुझे कहा कि आप कह देती कि जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो वो किशोर कुमार साहब का गाना, तो मैंने कहा वाकई में मुझे ये कह देना चाहिए था। और लोग पता नहीं ये क्यों समझते हैं कि हम जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग जो शो कर रहे होते हैं, हम कुछ गलत या कुछ ऐसा नहीं कह सकते जो बाय मिस्टेक हमसे हो गया हो। तो बस मेरे पीछे तो हाथ पांव क्या मुंह सब नहा धो के पड़ जाते हैं सब लोग। तो इसलिए मैं बड़ी एहतियात करती हूँ कि क्या बोला मैंने, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस समझती है कि भाई हम भी इंसान है, हम कोई आसमान से उतार थोड़ी उतरे क्या सब कुछ सही बोलेंगे। हम भी उल्टा सीधा बोलते हैं जैसे आप लोग बोलते हैं। और अब हम अगर अतर कह रहे हैं जैसे कि हम उनका यकीन कर लेते हैं कि उनको कोई गाना याद आ ही गया वाकई में, रफी साहब का या किशोर कुमार का किसी का, तो क्या सुना रहे हैं आप हमें? छूकर मेरे मन को किया दुनिया वाह, जी बहुत बढ़िया, प्लीज। है, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, खुशियां जहां भर की तेरी ही नजर कर दूं, तेरी ही नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कोशिश किया उन्होंने थोड़ी सी, तो प्लीज कबूल कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आप सूफी संगीत के माहिर हैं, फिल्मों के संगीत कम गाते हैं, तो फिर भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। आगे आप हमें कोई एक कलाम सुनाना चाहेंगे जो आपको आपको सबसे पसंद हो? जी मैं एक गजल है, अगर इजाजत हो आप सबकी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सागर सिद्दीकी साहब का कलाम है।
नाम भर है। सॉरी, ये कट जाएगा बीच में से थोड़ा सा, ये हाँ बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हरि ओम हरि आप अंगूर से वुज़ू कर लो, आप अंगूर से वुज़ू कर लो, दोस्तों मैं सबूर कर लो, आप अंगूर से वुज़ू कर लो, गुर बता देंगे बादशाही के, गुर बता देंगे बादशाही के, हम फकीरों से गुफ्तगू कर लो, हम फकीरों से गुफ्तगू कर लो, दोस्तों मैं सबूर कर लो, आप अंगूर से दो कदम जाएगा हुए हैं तो क्या, दो कदम जाएगा हुए हैं तो क्या, दो कदम जुस्तजू कर लो, दो कदम और जुस्तजू कर लो, थैंक यू जी। थैंक्स बहुत अ लॉट, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि और जगह भी हम आपको गाते सुने और हमारे चैनल पे भी हम दोबारा ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे दोनों मेहमानों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच रॉय जी एंड थैंक यू सो मच अतर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार।